नमस्ते ऑल दी IIT जेई एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, दैट इज़ कि मुझे मेरा प्यार मिल चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और उस प्यार का इजहार जो है मैं पब्लिकली इस वीडियो में करने वाला हूँ। आमतौर पे तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं किसी लड़की की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। वेल दैट आई कीप सीक्रेट फॉर सम टाइम, बट हाल फिलहाल मैं इस प्यार की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली ये जो तुमने स्क्रीन पे देखा ये सवाल, भाई क्या प्यारा सवाल है भाई। लिटरली मुझे इसको पर्सनली ट्राई करने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला, सो आई हैड टू मूव ऑन टू द सोल्यूशन स्ट्रेट अवे। बट क्या प्यारा सवाल है भाई। लिटरली आई डोंट नो, शायद जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते होंगे उनके लिए हो सकता है इजी हो, आई डोंट नो। बट बीइंग अ एक्स जेई एस्पिरेंट एंड पैशनेट अबाउट मैथमेटिक्स, मजा ही आ गया मुझे ये सवाल करके। सवाल को पढ़ लेते, मैं अपनी क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बाद में एक्सप्रेस कर लूंगा। बट लिटरली भाई बहुत मजा आ गया, मतलब बहुत ही प्यारा सवाल था। कहाँ से कहाँ रिलेट मारा है भाई। एनीवे ध्यान से देखो स्क्रीन पे, शायद मैं ज़्यादा खुश हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता। बट देख लो यार, ठीक है ठीक है ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल। शुरू करते सवाल सॉल्व करना। एस एन जो है वो सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एन है। एन आपका कोई भी एक इंटीग्रल नंबर है। फाइंड ऑल नंबर्स सच एज, ये आपकी इक्वेशन दे रखी है। एन और एस एन के बीच का रिलेशन, समझ रहे हो इस चीज को, फील कर रहे हो। ये हमारा एन जो नंबर है और जो एस एन है उसकी डिजिट्स के बीच का सम है, सॉरी डिजिट्स का सम है, और उसके बीच में आपको रिलेशन दे रखा है ना। दिस इज सम ऑफ डिजिट्स का होल क्यूब, दिस इज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन। और आपको एन निकालना है। मतलब सोच रहे हो कहाँ से कहाँ लिंक, मतलब कैसे भाई, क्या करूँ। आदमी ब्लैंक, पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा इस सवाल को देख के। बट एक इतनी प्यारी चीज़ निकल के आएगी, तुम जेई एस्पिरेंट्स ने कितनी बार उसको अप्लाई कर रखा होगा। इसीलिए मैं चाहूँगा वीडियो को पॉज करो, इस सवाल को एक फेयर ट्राई दो। बहुत ही एक छोटी चीज़ दिमाग में आएगी जो कि अपन जेई की प्रिपरेशन में कई बार अप्लाई कर चुके हैं, एंड इट्स अ वेल नोन कॉन्सेप्ट। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। इवन दो सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को क्रैक करने से तुम इसकी स्टेज 1 क्लियर करोगे, स्टेज 2 थोड़ी और ज़्यादा टिपिकल है, एंड देन द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। ऑलराइट, पॉज करो, ट्राई करो। तो भाई मेरा समय आ गया सॉल्यूशन के साथ शुरू करने का। बहुत ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक सॉल्यूशन वाले सवाल पसंद भी नहीं आते जिनमें मैथ्स बहुत ज़्यादा होता है, कैलकुलेशन होती है, जिसमें एक्चुअली में दिमाग लगाना पड़े, वो सवाल मुझे पसंद आते हैं। ये वही है। सबसे पहली चीज़, स्टेज 1, इफ़ यू विल केयरफुली लुक एट दिस इक्वेशन एंड यू विल रीअरेंज द टर्म इन अ सर्टेन वे, दैट इज एन क्यूब, साथ में माइनस का 2SN, और इस पूरे का मैं करने वाला हूँ क्यूब, और साथ में आएगा एक माइनस के 1 का क्यूब, बराबर ये मेरा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय SN, और साथ में ऑब्वियसली एक -1 भी आएगा। तो इफ यू विल केयरफुली ऑब्जर्व, इट इज नथिंग बट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। नाउ दिस वाज अ रियली इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर मी, बिकॉज सवाल ऐसा दे रखा है, बंदा सोचेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा भाई, व्हाट टू थिंक, व्हाट वे टू थिंक। वो सोचेगा इन्हीं के अलजेब्रा की बहुत छोटी चीज़ यहाँ पे लग रही है। एंड दिस इज हाउ वी क्लियर्ड स्टेज 1। इसको ऑब्जर्व करना कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, बट जस्ट बिकॉज सवाल इस तरह से बना रखा है, देयर आर हाई चांसेस दैट यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। बट एनीवे, तो हमने स्टेज 1 क्लियर कर ली है, ये ऑब्जर्व करना है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, स्टेज 2 तक पहुंचना है ना। द सेकंड हार्ट ऑफ द क्वेश्चन तक पहुंचने में थोड़ा और दिमाग लगेगा। बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, कान खुले रखना। दो केसेस पॉसिबल हैं जब हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc के होता है। तो अगेन आई रिपीट, दो केसेस बनते हैं। पहला केस होता है कि भाई a b और c तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं। तीसरा केस हमारा बनता है कि a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 हो जाए। नाउ देयर विल बी सो मेनी जेई एस्पिरेंट्स जिनको इसका प्रूफ नहीं पता होगा, इसको कैसे एक्सपैंड किया जाता है। आई वुड सजेस्ट कि यार ये पता होना चाहिए ना कि क्यों ये केस हमारा बन के आ रहा है। ये केस तो चलो डायरेक्टली दिख रहा है सीधे वैल्यू डाल के, बट ये a प्लस बी प्लस सी 0 वाला केस अपने को पता होना चाहिए प्रूफ। जिनको नहीं पता है आज जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। अभी मैं सोल्यूशन के साथ कंटिन्यू करता हूँ। तो दो केसेस में यहाँ पे बनाने वाला हूँ। सबसे पहला केस इज गोइंग टू बी a बराबर b बराबर c, जो कि एलिमिनेट होने वाला है फॉर ऑब्वियस रीजंस। अभी देखना, a और b और c क्या थे टेक्निकली, इसके हिसाब से n बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाय s ऑफ n बराबर -1 के हो जाएगा। अब यार यहाँ पर अपन ने पहले ही स्पेसिफाई कर रखा था कि n जो है हमारा एक नेचुरल नंबर होना है, तो फिर -1 के बराबर तुम n को कैसे कर रहे हो। तो भाई तू तो पहले ही निकल। हाँ भाई, रिलीफ मिला काफ़ी ज़्यादा, एक बड़ा केस एलिमिनेट ही हो गया। बट असली बसर दूसरे केस में बचने वाली है। बड़े ध्यान से इसे ऑब्जर्व करना। केस 2 सेज कि आपका a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, दैट इज n प्लस, लाइक जो b की वैल्यू खुद नेगेटिव है, दैट इज -2SN, और साथ में माइनस का 1, ये आपका टेक्निकली 0 के बराबर होना चाहिए, जहाँ से आपकी n की वैल्यू जो है 2s ऑफ n प्लस 1 के बराबर आ गई। ठीक है, अब यहाँ से अपन असली खेल शुरू करेंगे, विच इज द सेकंड हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द सेकंड एल्गोरिथम दैट विल बी यूजिंग टू क्रैक दिस क्वेश्चन। हम इसको डिजिट्स वाइज स्पेसिफाई करेंगे। आई विल रिपीट इट अगेन, हम इसको डिजिट्स वाइज स्पेसिफाई करेंगे। फर्स्ट वील सॉल्व फॉर n बीइंग अ 2 डिजिट नंबर। तो अगर एक n 2 डिजिट नंबर है तो उसको ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी ये कान के नीचे जा सकती है। जो n है वो मेरा 2s ऑफ n प्लस 1 के बराबर है। n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है,
भाई 18 सॉरी नहीं गलत बोल दिया, 19 हो सकती है, सॉरी 99 हो सकती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, 19 हो, सॉरी फिर बोल दिया 19, टंग ट्विस्ट हो रही है, अपॉलॉजीज। 99 हो सकती है एन की मैक्सिमम वैल्यू। अगर एन की मैक्सिमम वैल्यू 99 हो सकती है तो एस एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 18, दैट इज 9 + 9, है ना। 2 डिजिट नंबर्स के लिए बोल रहा हूँ, 2 डिजिट नंबर्स के लिए सम ऑफ डिजिट्स 18 हो सकता है मैक्सिमम, 19 भी नहीं हो सकता। तो यहां से हमें चल गया जो राइट हैंड साइड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी 37 के बराबर हो सकती है। और फिर हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू हमारी 10 के बराबर हो सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि min ऑफ n, मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2SN+1। सो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि n एक 2 डिजिट नंबर हो, मतलब ऐसा एक 2 डिजिट नंबर एक्सेस करता हो जो इस बात को फॉलो करे। मतलब देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी वेयर एज, अगर ये बात हो जाती, समझ रहे हो, अगर ये केस हमारा हो जाता कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n जो है हमारी बड़ी हो जाती मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता। इस लॉजिक को अपने को समझना है, प्रोसेस करना है, बड़े ध्यान से सुनना। ऐसा क्यों बोला मैंने, तो इसको बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मान लो मैं कुछ एक रैंडम केस लेता हूँ, ठीक है। मान लो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है लेट्स से 55 होती। तो यहाँ से मैं पता चला कि राइट हैंड साइड अगेन आई रिपीटेड, राइट हैंड साइड दैट इज 2SN+1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 55 होती। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है वो हमेशा 55 से कम है, डाउन वाला एरो बनाया। और लेफ्ट हैंड साइड जो है लेट से वो हमारी हमेशा 100 से ज़्यादा होती। ऐसा मान लो निकल के हमारा कुछ और आया, बट अभी के लिए अपन इस पर फोकस करेंगे, जो नीचे लिख रखा है इस पर फोकस नहीं करेंगे। तो ऐसे में ध्यान से देखना, RHS हमेशा 55 से कम है और LHS हमेशा 100 से ज़्यादा है। कभी दोनों बराबर हो सकते हैं, घंटा कभी पूरी दुनिया में बराबर नहीं हो सकते, 100 साल में बराबर नहीं हो सकते, समझ रहे हो। एक 100 से ज़्यादा है और एक 55 से कम है। कभी लाइक गैप है भाई, 45 का गैप है दोनों के बीच, कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन लेके चलेंगे। अब जो हमारा केस आया, ये भाई साहब जो है मेरे 37 से हमेशा कम है, ठीक है, और ये भाई साहब मेरे 10 से ज़्यादा है हमेशा। तो देख रहे हो दोनों के बीच में गैप है, समझ रहे हो। 37 से कम है, ये 10 से ज़्यादा है। तो 37 और 10 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं भाई। अगेन आई रिपीट इट इन सिंपल टर्म्स या फिर प्रिसाइज टर्म्स आई वुड से। इसका जो अपर बाउंड है राइट हैंड साइड का वो लेफ्ट हैंड साइड के लोअर बाउंड से ज़्यादा है। तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि दोनों बराबर हो जाएं। तो देयर मे बी, मैंने नहीं बोला अभी, सर्टेन नहीं हो रहा हूँ, बट सर्टेनिटी अभी डेवलप करूंगा जब हम 3 डिजिट के लिए बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ 3 डिजिट नंबर। अगेन सेम इक्वेशन हमारी गेम में आने वाली है, दैट सेज n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एस ऑफ n, साथ में प्लस का 1। यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू फॉर 3 डिजिट नंबर यू विल सी, तो 999 के तहत हमारे पास 9 + 9 + 9 दैट इज इक्वल्स टू 27 मैक्स वैल्यू आएगी एस एन की। और 2SN की अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे तो ये तुम्हारी 55 के बराबर ही आएगी। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैक्स 55। यहाँ पर इसकी अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूंगा तो लीस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100 होता है। तो अगेन जो मैंने ऊपर तुम्हें डमी केस बताया था वो एक्चुअली यही केस था। इस भाई साहब की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमेशा 100 से बड़ी है और राइट हैंड साइड हमेशा 55 से छोटी है। अरे भाई, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है उसका जो अपर बाउंड है वो लेफ्ट हैंड साइड के लोअर बाउंड से कम है। कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई, चांस ही नहीं है। एंड नाउ similar way if you will check it for 4 digit, 5 digit, 6 digit number you will get the same result। 4 digit के लिए if you will check तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो नंबर 1000 आएगा, राइट हैंड साइड पे तुम 4 बार 9 ले आओ, 9 4 जा हमारा कितना होता है भाई, बड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, 9 4 जा कितना होता है, 4 9 जा 36 होता है। 36 इंटू 2 + 1 तो बहुत छोटा ही नंबर आएगा भाई, कोई 2-3 डिजिट का नंबर ही आएगा। और जितना इसको आगे लेते जाओगे उतना ही इनके बाउंड्स के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो। फिर अगला नंबर अगर तुम रिपीट करके देखोगे तो यहाँ 10,000 बन जाएगा और यहाँ फिर भी हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 9 + 1 आएगा, ये 2 डिजिट नंबर ही रह गया, समझ रहे हो। गैप उतना ही बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, तो ये कैचअप नहीं कर पाएगा इसके साथ। और यहाँ से हम प्रूफ कर देंगे कि 3 डिजिट या 3 डिजिट से ज़्यादा का तो कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करना। ओके, तो ये जो एल्गोरिथम अपन ने बनाई थी ये बताने के लिए थी, ये प्रूफ करने के लिए थी, डिस्प्रूफ डिस्कार्ड करने के लिए थी, है ना। तो अभी अपने को पता चल गया कि 2 डिजिट, अभी 1 डिजिट बोलोगे यार सबसे इजी केस तू कंसिडर कर नहीं रहा है, मजे ले रहा है हमारे साथ, ठीक है 1 डिजिट भी कंसिडर करते हैं। 1 डिजिट के केस में अगर मैं देखूं तो n बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाय एस ऑफ n। अच्छा, 1 डिजिट के नंबर में n बराबर SN हो जाएगा, पहली बात तो n बराबर SN है ना, क्योंकि एक ही डिजिट है भाई, वही नंबर सम उसका एक ही बात है। और अपने को एक क्वेश्चन भी पता है n बराबर 2s ऑफ n, साथ में प्लस का 1, तो n बराबर SN रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n बराबर 2n + 1, यहाँ से क्रॉस कैंसिल, n बराबर -1 विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज n इज़ अननेचुरल नंबर माय फ्रेंड। तो देख रहे हो कहाँ से कहाँ कहानी घूम गई भाई। 2 डिजिट नंबर अपने को प्रेडिक्ट करना था, लाइक अब अपने को 2 डिजिट नंबर ही प्रेडिक्ट करना है, यही पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो। अब तो बस खेल खत्म ही है भाई, 10 से लेके 99 तक के बीच में तुम्हें नंबर छांट के निकालने हैं। अब चाहो तो ऐसे कर लो
तुम लाइक नंबर को ए बी मान सकते हो। लाइक अगर तुम इसको प्रॉपर तरह से लिखोगे दैट विल बी लुक लाइक 10a प्लस बी, 10a प्लस बी। ये कोई भी दो डेट नंबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लाइक ए बी। 73 को ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 7, साथ में प्लस का 3, समझ रहे हो, ये तरीका होता है। और यहाँ पर जो एस एन है वो तुम्हारा ए प्लस बी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो जो हमें इनिशियली दे रखी थी, दैट सेज n बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाय एस ऑफ n। तो ये हमारा ए प्लस बी आ जाएगा। n की वैल्यू 10a प्लस बी लिख देते हैं और साथ में एक प्लस का 1 लगा देते हैं। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास b बराबर 8a माइनस 1 आ जाएगा। अब b जो है वो खुद सिंगल डिजिट है, बिकॉज एक नंबर की एक डिजिट ही है ना, तो b जो है वो लेस देन 9 रहेगा। तो b अगर लेस देन 9 है तो यहाँ पर बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, a भी खुद इंटीजर एक डिजिट ही है। तो b प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 हमारा a के बराबर आ जाएगा और b लेस देन 9 है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, b इक्वल टू 7, जिसके लिए एक इंटीजर आएगा। a भी तो एक डिजिट ही है नंबर की। तो यहाँ पर हमारे पास 17 हमारा नंबर जो है क्रैक होके आ जाएगा, b इक्वल टू 7, a इक्वल टू 1। तो आई होप ये तुम्हें समझ आ गया होगा, 17 हमारा आंसर है। और क्या प्यारा सवाल था, अगेन आई विल से इट गाइस, क्या मस्त तरीका था डिस्कार्ड करने का। मतलब आई नो बहुत अल्ट्रा अल्ट्रा एकदम सुपर डुपर ऐसा नहीं था कि कोई सोच ही नहीं सकता, बट स्टिल फॉर व्हाट रीजन आई कांट से, मुझे इस वालों करके बहुत मजा आया। तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट्स में बताना, जेन्युइन एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगली वाली में मिलते, कोशिश करूंगा और प्यारे सवाल ढूंढूं और तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। चलो बढ़िया, एंजॉय लाइफ।